हिंदी सुबोध क्लास 7 पाठ 11 पिता के पत्र पुत्री के नाम। यह पाठ पत्र शैली में रचित है। एक पिता ने जापान भ्रमण के दौरान अपनी पुत्री को 2 पत्र लिखकर वहाँ की चाय संबंधी विशेषताओं से परिचित कराया है। पहले पत्र में जापान में चाय पीने के स्थान और ढंग के बारे में बताया गया है और दूसरे पत्र में अमेरिका की स्वतंत्रता में चाय की महत्वपूर्ण भूमिका की एक झांकी प्रस्तुत की गई है। दोनों पत्र ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। अब देखिए, जो एक पिता है वह अपनी पुत्री स्वाति के लिए पत्र लिखता है। आज हमने जापान का क्योटो पहाड़ देखा और वहाँ स्थित राजकीय मंदिर भी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से घिरे हुए इस मंदिर की छटा अत्यंत चित्ताकर्षक है। विस्टारिया व आइरिस नाम की लताएं मंदिर की दीवारों पर इस प्रकार छाई हुई हैं मानो ये दीवारें गुलाबी अथवा बैंगनी फूलों की बनाई गई हैं। कहने का मतलब यह है कि वहाँ की दीवारें जो हैं गुलाबी तथा बैंगनी फूलों की ही बनाई गई हैं। मंदिर के नीचे की ढलान पर एक और एक मनोहर चासेकी यानी कि चाय कुटी बनी हुई है, जो यात्रियों को अपनी थकान मिटाने के लिए आमंत्रित करती है। मैं भी इस निमंत्रण की अवहेलना नहीं कर सकता। चासेकी के चारों ओर श्यामल बौन वृक्षों की डालियों में डोरियों से हल्के टीन के टुकड़े लटके हुए हैं। ये पवन के मंद मंद झकोरों से एक विचित्र प्रकार का संगीत उत्पन्न करते हैं। चासेकी की कागजी दीवारें भी पवन की अठखेलियों से उदासीन रह पाती हैं। वहाँ एक अनोखा संगीतमय वातावरण उपस्थित हो जाता है, यानी कि दीवारें भी जब हवा के झोंकों से उदासीन हो जाती हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई संगीतमय वातावरण उपस्थित हो गया हो। इसी प्रकार चाय की एक कुटी जापान में सर्वप्रथम सेन्ना रिक्क्यो द्वारा बनाई गई थी। श्रांत क्लांत राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा, दार्शनिक एवं चिंतक अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ आते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो थके हुए यात्री या वीर योद्धा, दार्शनिक यहाँ आते थे वो अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ विश्राम करते थे। इस चासेकी कक्ष में मुश्किल से 5 व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं, यानी कि ये कक्ष इतना सकरा है कि बहुत मुश्किल से इसमें एक साथ में 5 व्यक्ति ही प्रवेश पा सकते हैं। अंदर का कक्ष जो है धीमे प्रकाश से आलोकित करता है। अंदर का जो कक्ष है वह जो है मध्यम प्रकाश के द्वारा आलोकित करता है। अतिथि सत्कार में चटाई पर बिठाकर वहाँ चाय पिलाई जाती है और चाय पीने का जो है जापानी ढंग बताया जाता है। जापान में मानसिक बीमारियाँ बहुत अधिक हैं। वहाँ के 80% लोग जो हैं मनोरुग्ण हैं। मुझे इसका यह कारण बताया गया है कि यहाँ जीवन की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि वह चलती नहीं बल्कि दौड़ती है, यानी कि व्यक्ति की ज़िंदगी इतनी भागम भाग भरी हुई है कि जैसे लगता है कि व्यक्ति की ज़िंदगी चल नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है। जापानियों के दिमाग की रफ्तार भी जो है वो बहुत ही तीव्र है। एक समय ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव जो है बहुत बढ़ जाता है।
यानी कि जापान में लोग दिमाग से भी बहुत अधिक तेज गति से कार्य करते हैं। अब देखिए दूसरा पत्र जो है, टोक्यो जापान 15 अक्टूबर 2020। प्रिय पुत्री स्वाति, शुभ आशीर्वाद। पिछले वर्ष पिता जो हैं अपने दूसरे पत्र में बताते हैं कि पिछले वर्ष में मैंने तुम्हें चाय के संबंध में प्रचलित एक जापानी कथा लिखी थी। चाय का जो पौधा है वह सदाबहार होता है। साधारणतः इसकी ऊंचाई 5 से 30 फुट तक होती है, पर चाय बागान मालिक इसके विशेष तत्व बनाए रखने के लिए इसे केवल 3 से 5 फुट तक ही बढ़ने देते हैं। समय समय पर कटाई छटाई करने से इसकी पत्तियों में एक अलग विशेषता आ जाती है। इसके फूल सफ़ेद होते हैं, जिनके मध्य में पीला पराग होता है। देखने में श्वेत गुलाब का भ्रम होता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये सफ़ेद गुलाब हों। पहले चाय के बीज डाल करके पौधे उगाते हैं और थोड़ा बढ़ जाने पर इनको पंक्तियों में दूसरी जगह लगाया जाता है। 6 मास में चाय जो है वो तैयार हो जाती है और तैयार हो जाने पर स्त्री पुरुष चाय बागानों में पत्तियां चुनने में लग जाते हैं। एक ही झाड़ी 25 से 30 वर्ष तक चाय दे सकती है। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स सहित अनेक अमेरिकावासी बोस्टन के बंदरगाह पर एकत्रित हुए। वहाँ चाय से लदे हुए 3 जहाज खड़े थे। उन लोगों ने इंग्लैंड की कर नीति के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए तीनों जहाज़ों पर लदी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसे बोस्टन की टी पार्टी का नाम दिया गया है। इस घटना ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि आंदोलन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख कारण बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 3 पेटियां समुद्र में फेंकी गई, वही अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख कारण बनी और इसी के फलस्वरूप स्वतंत्र राष्ट्र अमेरिका का जन्म हुआ। क्योंकि चाय की शक्ति जो है अनोखी है। अच्छा, पिता अपनी पुत्री से कहते हैं कि अच्छा, अब यह पत्र जो है मैं यही समाप्त करता हूँ। जापान में मेरा कार्य समाप्त हो गया है। मैं कल प्रातः ही वायुयान द्वारा भारत के लिए रवाना हो रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जापान की यात्रा करते हुए एक पिता जो है अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं और उसमें चाय के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद।